अस्सलाम वालेकुम। क्रिप्टो मार्केट पिछला हफ्ता अच्छा खासा पंप की। अभी आप बैकग्राउंड पे आल्टकॉइन मार्केट का जायजा लें तो आपको ऑलमोस्ट सारी आल्टकॉइन मार्केट मेजॉरिटी आपको ग्रीन बबल्स बनाते हुए नजर आ रही है। क्या आल्टकॉइंस जो हैं वो पंप कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। ये सारे वो आल्टकॉइंस हैं इक्का दुक्का आल्टकॉइंस को छोड़ के जो कि अपने डेड जोन से रिकवरी करती हुई नजर आ रहे हैं। अगर आप बीटीसी की चाल को देखें तो बीटीसी की प्राइस अपनी इस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेक करके, जिसका मैंने आपको बताया था कि एनालिस्ट इस प्राइस को वॉच कर रहे हैं, वो समझते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस है। और प्राइस पिछले हफ्ते पंप क्यों की, उसके बारे में भी आपको वीडियोस बना के अपडेट कर चुका हूँ कि फ़िलहाल जो बिटकॉइन है उसको अमेरिकन टेक स्टॉक से डीकपल होने के हवाले से जो एक नैरेटिव बिल्ड हुआ, एक हाइप क्रिएट हुई, उस वजह से आपको यहाँ प्राइस और कुछ और फंडामेंटल्स भी मार्केट के कुछ बेहतर हुए हैं, जो कि अभी हम थोड़ा सा उसको रिफ्रेश करते हैं इसी वीडियो में, ताकि हम जायजा लें मार्केट नेक्स्ट कैसे बिहेव कर सकती है, स्पेशली आल्टकॉइन मार्केट। आल्टकॉइन मार्केट में एक टोकन है स्पेशल डिस्कस करने वाला, जिसको मैं पिछली वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ट्रम्प टोकन। इसके हवाले से मैं आपको अपनी ओपिनियन शेयर कर चुका हूँ, लेकिन एक दूसरे एक्सपर्ट की ओपिनियन मेरे तक पहुँची है, मैं एक अमानत समझ के आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उनका मानना ये है कि इस वक्त ट्रम्प की जो टोकन की प्राइस है $14 से बड़ी आसानी से $25 और $30 तक जा सकती है। वो समझते हैं कि ट्रम्प टोकन, जिसने अपने ऑल टाइम हाई पे कोई $9 बिलियन का मार्केट कैप्चर किया था और उस वक्त कोई यूटिलिटी भी नहीं थी, उनकी नज़र में अब ये डोनाल्ड ट्रम्प की ये जो डिनर इन्विटेशन है, ये इस टोकन की यूटिलिटी है और मार्केट में इसकी बड़ी डिमांड क्रिएट होगी। उन लोगों के अंदर एक रेस होगी जो कि चाहते हैं डोनाल्ड ट्रम्प के साथ वो डिनर करें, और इसके अलावा इसके साथ साथ गैम्बलर्स में इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अगेन, मैं अपनी इस ओपिनियन में अभी भी बाइस हूँ। मैं नहीं समझता कि ये प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकती है। मेरी नज़र में अभी भी यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड की रिस्क बनती है। गो के प्राइस का ट्रेंड जो है वो बुलिश है, लेकिन फंडामेंटल्स जो है, मेरी इस पे हम दोनों का इख्तलाफ हो सकता है। जैसे मैंने आपको दोनों की ओपिनियन शेयर कर दी, आपने भी, मैं अभी भी समझता हूँ एज देयर इज़ नो सच रीज़न। उस वक्त जब ये टोकन लॉन्च हुआ था उस वक्त रिटेलर इस तरह बर्न नहीं हुए थे, और अगर इसने इस न्यूज़ की वजह से पंप होना होता, ये ऑलरेडी यहाँ से नीचे से पंप हो चुकी है। यानी ये कुछ $7-8 पे प्राइस ट्रेड हो रही थी, $7-8 से प्राइस ऑलरेडी जितना पंप करना था इस न्यूज़ की वजह से वो कर चुकी है। मुमकिन है $1-2 और प्राइस ऊपर चलेगी, मैंने इसको मजीद पंप होता हुआ देख रहा। लेकिन बहरहाल अब मार्केट की तरफ आता है मेन क्वेश्चन कि भाई BTC का क्या बनेगा? क्या BTC वाकईतन डीकपल हो चुका है अमेरिकन टेक स्टॉक से? अगर तो हो चुका है और ये गोल्ड की तरह बिहेव कर रहा है तो इट्स अ वेरी गुड साइन। अगर आप देखें तो कोई बहुत ज़्यादा इस प्राइस को ब्रेक करने के बाद बहुत ज़्यादा प्राइस में अपवर्ड हमें मूवमेंट नज़र नहीं आई, क्योंकि प्राइस यहाँ से इसी रेंज में कुछ $4000 की प्राइस में ट्रेड होती रही है, और एक दो बार ये जो रेजिस्टेंस थी एज अ सपोर्ट उसको BTC की प्राइस ने टच किया। आई एम श्योर कि अब मंडे वाले दिन, अगले हफ्ते मंडे वाले दिन जब मार्केट ओपन होंगी, अभी अगर आप देखें तो सिवाय क्रिप्टो मार्केट के बाकी जितनी ऑलमोस्ट मार्केट हैं वो हफ्ता और इतवार बंद रहती हैं। अभी अगर आप देखें तो गोल्ड की ट्रेड जो है वो रुकी हुई है, और गोल्ड जिसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था तकरीबन $3500 की प्राइस, वहाँ पे आपको करेक्शन नज़र आ रही है। अब अगले हफ्ते देखा जाएगा कि क्या गोल्ड दोबारा पंप होता है, और अगर गोल्ड पंप होता है और साथ BTC भी पंप होता है तो फिर ये जो इसकी कंफर्मेशन मिल जाएगी कि BTC अब अमेरिकन टेक स्टॉक की तरह नहीं, बल्कि सारी दुनिया के लिए एक हेज एसेट के तौर पे काम करेगा, जो सारी दुनिया पे इकोनॉमिक प्रेशर्स हैं उससे बचने के लिए। अच्छा, इसके साथ साथ डॉलर भी, अगर हम डॉलर और अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज का भी जायज़ा लें तो डॉलर अगेन यहाँ पे क्रैश करके नीचे दोबारा अपनी इस रेजिस्टेंस को टच करेगा। नेक्स्ट वीक पता चलेगा कि जब डॉलर का यानी फॉरेक्स मार्केट ओपन होगी तो डॉलर कहाँ पे खड़ा है, वो मंडे वाली कैंडल कहाँ पे बनती है। इसी तरह स्टॉक्स को भी हम वॉच करेंगे। फिलहाल अगर हम देखें तो जब हमने लास्ट टाइम इसका जायज़ा लिया था तो प्राइस यहाँ पे नीचे क्रैश की थी, उसके बाद मुसलसल स्टॉक अमेरिकी स्टॉक भी पंप की, BTC भी पंप किया, डॉलर भी पंप किया, और गोल्ड ने पुल बैक किया, करेक्शन आई, हमें वहाँ पे करेक्शन नजर आई। लेकिन BTC में प्राइस में पंप तो नहीं आया, लेकिन हल्का फुल्का करेक्शन के साथ साथ वो ऊपर थोड़ा सा पंप किया। तो इट्स वेरी क्लोज। एक चीज़ सिर्फ BTC के हवाले से देखने वाली है कि ये अगर हम वीकली कैंडल पे देखें तो जब से मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने इक़्तिदार संभाला है, उसके बाद से ये पहली वीकली कैंडल है जो इतना बड़ा हमें एक हफ्ते में पंप नज़र आया। फंडामेंटल्स मार्केट के बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। अब लेट्स सी आगे कोई
इस तरह का कोई गड़बड़ नहीं ट्रम्प साहब कर देते। कोई जो फंडामेंटल्स है, जो पॉलिटिक्स है या ग्लोबल इकोनॉमीज़ है, या आजकल इंडिया और पाकिस्तान की वॉर के हवाले से भी बात वगैरह चल रही है, तो इस तरह की कोई ग्लोबल वॉर टाइप सिचुएशन अगर क्रिएट नहीं होती है तो देयर इज़ नो रीज़न कि मार्केट यहाँ से क्रैश करे। मार्केट आप यहाँ पे स्टेबल, और इसके कुछ इंडिकेटर्स हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप देखें तो यूएस जो ETF मार्केट है, उसमें पिछले हफ्ते में ऑलमोस्ट कोई $3 बिलियन का नेट इनफ्लो एक हफ्ते में नज़र आया। इट्स अ मेजर, पिछले कई हफ्तों से ये मार्केट सुन थी। और मैं हमेशा जब भी कभी मार्केट का जायज़ा लेता हूँ, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, मैं इस इंडिकेटर को लाजमी वॉच करता हूँ। तो ये भी हमें देखना पड़ेगा। अभी वैसे कल का अगर हम डाटा देखें, इसमें ब्लैक रॉक का डाटा ऐड नहीं है, कल के दिन भी आपको अच्छा खासा नेट फ्लो नज़र आएगा। इसके अलावा फंडामेंटल्स देखें तो SEC ने ये तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यानी वहाँ के जो प्रो क्रिप्टो SEC के हेड हैं, उन्होंने तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की है। उसमें अमेरिका में जो क्रिप्टो मार्केट के हवाले से जो रेगुलेशंस हैं उसको एक्चुअली क्लियर करने के हवाले से ये राउंड टेबल थी। इसका भी मार्केट में आपको इम्पैक्ट, मतलब जो वॉल स्ट्रीट इन्वेस्टर्स हैं, जिनको मैं अक्सर, ये मेरी ओपिनियन के मुताबिक वो इनसाइडर्स हैं, उनके ये जो पॉलिसी मेकर्स हैं, इनके साथ डायरेक्ट ताल्लुकात होते हैं। जब वो मार्केट में पैसा डालते हैं, निकालते हैं, मेरी नज़र में ये एक इंडिकेटर होता है। मतलब इतना नहीं कि आप उसकी बेस पे आप पोजीशन सेट करें, लेकिन उसको आप कंसीडर कर सकते हैं। ट्रेड वार की साइड पे अगर हम देखें तो ट्रेड वार फिलहाल कोई नई गड़बड़ नहीं है। लेट्स होप कि इस ये जो क्राइसिस है इसने कहीं ना कहीं सेटल तो होना है, और अगर ये सेटल होगा तो ये सारी मार्केट के लिए बहुत गुड न्यूज़ है। इथीरियम के हवाले से है दो मेजर अपग्रेड। नंबर 1 तो ये कि अब पेक्ट्रा अपग्रेड की अनदर डेट आ गई है। लेट्स होप कि ये डेट फाइनल होगी। 7 मई को पेक्ट्रा अपग्रेड हो जाएगा। मेरी नज़र में ये टेक्नोलॉजी वाइज अगर देखा जाए तो इथीरियम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन होगा इसको अचीव करना। जैसे इथीरियम प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ गया, इसी तरह का ये अपग्रेड है, ये जब होगा। इसके अलावा और खबर है कि जो इथीरियम के डेवलपर हैं उन्होंने गैस लिमिट को इंक्रीज़ करके 150 मिलियन कर दिया है, और उसके लिए उन्होंने हार्ड फोर्क करना है, फसूका हार्ड फोर्क। अगर ये ऐसा हो, क्यों करना है? क्योंकि इथीरियम अपने L2 की वजह से काफ़ी तनकीद का शिकार है। अब वो अपनी L1 को स्केलेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जी हीलियम और हीलियम जैसे जो डीप इन प्रोजेक्ट हैं उनके लिए ये एक बहुत मैसिव डेवलपमेंट हुई है। हीलियम ने AT&T, ये जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, उनके साथ पार्टनरशिप की है, और उस पार्टनरशिप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है जो डीप इन मार्केट है उसके लिए, कि वो अब रियल वर्ल्ड जो कंपनीज हैं, कॉरपोरेशंस हैं, उनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं, उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे AT&T जो है वो अपने हॉटस्पॉट्स को 20,000 से 80,000 तक लेके जाएगा, और ये कौन पॉसिबल बनाएगा? ये हीलियम का नेटवर्क। और इसमें जो भी होस्ट होंगे वो उनको हीलियम टोकन रिवॉर्ड के तौर पे ऑफर करवाया जाएगा। ये इट्स अ बिग साइन कि आहिस्ता आहिस्ता जो अपकमिंग नैरेटिव्स हैं, जिनका मार्केट में कोई गुंजाइश है, जो आल्टकॉइन मार्केट पंप कर सकते हैं, उनमें से डीप इन का भी आपने बहुत, इसको भी क्लोजली वॉच करना। दूसरा, नियर प्रोटोकॉल के हवाले से खबर है, उसका भी अनकरीब आपको ETF नज़र आ सकता है। लास्ट में जाते जाते बाइनांस के हवाले से खबर है कि उन्होंने अपनी लिस्टिंग को दोबारा रिविजिट किया है, और कुछ रिक्वायरमेंट जो पहले पब्लिक वोटिंग थी उसको थोड़ा सा चेंज किया। अब उन्होंने लिस्टिंग को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, एक अल्फ़ा, एक फ्यूचर और एक स्पॉट। तो इस न्यूज़ को, अगर आप बाइनांस की इस लिस्टिंग को वॉच करते हैं, आप अगर कंसर्न है इस न्यूज़ के हवाले से, तो इसको आप स्टडी कर सकते हैं। दूसरा, इसको लेकर के पाई टोकन के जो प्रोपोनेंट है, सपोर्टर है, वो समझते हैं जी अब पाई टोकन जो है वो बाइनांस पे लिस्ट होगा। मेरी अभी भी ओपिनियन वही है कि जब तक ये पब्लिकली ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे उस वक्त तक बाइनांस पे लिस्टिंग इज़ वेरी डिफिकल्ट। अगर ऐसा हो जाए तो इट्स अ गुड साइन फॉर पाई होल्डर्स। और ये भी याद रखिएगा, ये पाई होल्डर के लिए ये सोचना कि बाइनांस पे लिस्टिंग होगा तो पंप होगा, भाई ऑलमोस्ट 80 to 90% टोकन जो बाइनांस पे लिस्ट होते हैं, लिस्टिंग के बाद वो दफन हो जाते हैं, वो अच्छा खासा क्रैश करते हैं। और क्या पाई टोकन अगर फर्ज कर ले किसी तरीके से बाइनांस पे लिस्ट भी हो जाता है, तो क्या ये पंप करेगा? इसकी गारंटी कौन देगा? तो इसको आपने सारी चीज़ों को कंसीडर करके तो फिर पाई के ऊपर कोई इस बेस पे ट्रेड लगा लिया कि वो बाइनांस पे लिस्ट होगा और पंप होगा। ठीक है, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।